नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की जुबानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबके सामने ऐसी भारतीय वीरांगनाओं को लेकर आई हूँ जो धीरे धीरे वक्त के साथ इतिहास में लुप्त होती जा रही हैं। और मेरी यही कोशिश है कि इन वीरांगनाओं को, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और आज हम उन्हें याद रखें और सदा हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके बलिदान को याद रखें, उनसे कुछ प्रेरणा लें और उनके जो जीवन से हम कुछ सीख सकें। स्वतंत्रता संग्राम में जिनके कारण आज हम एक आज़ाद भारत में बैठे हैं, उनको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि इन वीरांगनाओं के कारण, इन वीरों के कारण ही हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इन वीरांगनाओं को याद रखना और उनके जानकारी रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरी इस वीडियो में मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं उन वीरांगनाओं को लेकर आऊँ जो इतिहास में लुप्त होती जा रही हैं और जिनके बारे में बहुत कम लोग अब जानते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारी भावी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इनको जाने और इनके बारे में भी, और इनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है उनके बारे में भी वो कुछ प्रेरणा ले पाए। सरकार भी अपनी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें इनकी बारे में जानकारी दे रही है और उनके लेसन्स में ये चीज़ें आ रही हैं, परंतु कहाँ तक ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी इनको आगे बढ़ाएं और इनके बारे में हम बात करें। तो आज की जो मेरी वीरांगना है वो 1857 की लड़ाई की पहली शहीद वीरांगना, जिनके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी, जिनका नाम था रानी अवंतीबाई लोधी। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में मनकेहरी गांव, जिला सोहनी में जमींदार राव जुहर सिंह के घर हुआ। वो एक जमींदार की पुत्री थी। अवंतीबाई का विवाह छोटी उम्र में हो गया और उनका विवाह हुआ राजकुंवर विक्रमादित्य सिंह लोधी के साथ, जो राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। विवाह के बाद उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था कुंवर अमर सिंह और कुंवर शेर सिंह। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और जो राजकुंवर थे विक्रमादित्य, वो अब राजा बने, जो रानी अवंतीबाई के पति थे। कुछ समय बाद ही राजा विक्रमादित्य बीमार हो गए और इसका जो कार्यभार था राज्य का, वो रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ पड़ा, क्योंकि इस वक्त पे उनके जो दोनों पुत्र थे वो बहुत छोटे थे। अंग्रेज़ों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने रामगढ़ पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स का लगा दिया और वहाँ पर शेख सरबहार कर और मोहम्मद अब्दुल को रामगढ़ भेज दिया राज्यभार संभालने के लिए। ये रानी के लिए एक बहुत तौहीन वाली बात थी, तो रानी ने उन्हें खदेड़ कर बाहर कर दिया। इसी बीच राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई और अब सारी की सारी जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई के ऊपर आ गई, क्योंकि उनके पुत्र छोटे थे, तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर उन्होंने राज्यभार संभाला। सबसे पहले रानी ने किसानों को कहा कि वो अंग्रेजी हुकूमत को ना माने, उनको जो वो कर देते हैं वो कर देने बंद कर दें, जिसका उन्होंने उसके ऊपर अमल किया और प्रजा ने इसको बहुत सराहा भी। इससे रानी की ख्याति और बढ़ी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्य था, ये आम नहीं कर पाते थे। इसी कारण क्षमा करें, 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम में थी, रानी को राजाओं और जमींदारों को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी गई और जो ये एक बहुत बड़ा एक समूह बना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे गोंडा के राजा
शंकर शाह। रानी ने बहुत समझदारी से एक पत्र और कांच की चूड़ियां सभी पड़ोसी देशों को और पड़ोसी राज्यों को भेजी, जमींदारों को भेजी। पत्र में लिखा था कि अगर आप अपनी कमर कस लो, अपनी मातृभूमि को बचाना है तो, अगर नहीं तो घर बैठकर ये कांच की चूड़ियां पहन लो। इसका असर बहुत हुआ और सभी एक साथ अपनी मातृभूमि के लिए इकट्ठे हो गए और सभी ने कसम खाई कि हम अपनी मातृभूमि को बचाएंगे। 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम थी, उसमें रानी अवंतीबाई ने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से टक्कर ली और मंडल गांव में केहरी में अंग्रेजी सेना को खदेड़कर विजय पाई, जो अंग्रेजों को जल्दी जल्दी हजम नहीं हुई और उनको मालूम था कि वो अकेले इनके साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने राजा रेवा के साथ मिलाकर रामगढ़ पर कुछ समय बाद फिर हमला कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सेना थी जिसका रानी अवंतीबाई मुकाबला ना कर सकी और उनको भागकर देवहारीगढ़ की पहाड़ियों में छिपना पड़ा। वहाँ से उन्होंने गुरीला ढंग से अंग्रेजों पर हमला किया और जितना हो सकता था उन्होंने अपने आप को और अपनी सेना को वहाँ से लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया और बहुत वीरों की भांति वो वहाँ लड़े। लेकिन जब रानी अवंतीबाई को एहसास हो गया कि अब हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी रक्षा के लिए अपनी ही तलवार से 20 मार्च 1858 में 26 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। रानी ने सूखी तलाइयाँ और बालापुर जो रामगढ़ के बीच में है, वहाँ वीर गति को प्राप्त हुई। इसके बाद जो अंग्रेजी हुकूमत रामगढ़ पर आ गई। ये ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में भी बहुत बड़ा कार्य कर दिया था। अपनी मातृभूमि के लिए वो शहीद हो गए थे। ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली शहीद महिला थी। रामगढ़ के महल के पास जो पहाड़ियाँ हैं, उनके नीचे आज भी रानी की समाधि है और हम रानी को याद रखते हैं उनकी समझदारी के लिए, उनकी वीरता के लिए, उनकी लोकप्रियता के लिए। गोंडा के जो आदिवासी जंगलों में रहते थे, वो रानी को याद करते थे उनके जो लोकगीत थे उनके कारण, और उनका गुणगान करते थे क्योंकि वो इतनी वीरता के साथ उन्होंने वो लड़ी थी। रामगढ़ में रानी अवंती के घोड़े पर सवार एक मूर्ति जो नेशनल पार्क में लगी है, उसके नीचे उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। 20 मार्च 1988 में और 19 सितंबर 2001 में उनके नाम के 2 टिकट भारत सरकार ने जारी किए। ऐसी वीरांगना को हम शत शत नमन करते हैं। ये पहली शहीद महिला इसलिए बनी क्योंकि इनका जो ये शहीद हुई थी 20 मार्च 1858 में और रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में, इसीलिए इन्हें पहली शहीद महिला माना जाता है। इनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और एक वीरता की ये गाथा हम सबके सामने वो लेके आई थी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आप लोगों के समक्ष फिर हाजिर होंगी एक नई वीरांगना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।